नमस्कार दोस्तों, हिंदू धर्म का अपमान प्रधानमंत्री मोदी ने किया है या राहुल गांधी ने किया है? नारी शक्ति का अपमान बार बार प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं या राहुल गांधी कर रहे हैं? अभी हाल ही में 17 मार्च को न्याय यात्रा के समापन के दौरान सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने शक्ति शब्द का प्रयोग किया और उसको लेकर के वो जो है बीजेपी और गोदी मीडिया के निशाने पर खड़े हो चुके हैं और बार बार राहुल गांधी को उस शब्द को लेकर के घेरा जा रहा है। उनको जो है उनकी छवि एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपसे मैं यहां पर सवाल करना चाहता हूं कि नारी शक्ति का अपमान किसने किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने या राहुल गांधी ने? कई उदाहरण आपके सामने रखे हुए हैं, आप देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में हाथरस में एक बालिका को, एक लड़की को पुलिस के द्वारा पेट्रोल डाल करके रातों रात जला दिया जाता है। उस शव को उसकी मां तक को नहीं सौंपा जाता है, उसके घर वालों को तक को नहीं सौंपा जाता है। क्यों? क्योंकि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था और इस बलात्कार को सरकार वहां पर स्वीकार नहीं कर रही थी और इस खबर को दबाने के लिए रातों रात उस शव को जला दिया जाता है। तो क्या नारी शक्ति का अपमान राहुल गांधी कर रहे हैं या प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं? उनकी सरकार बीजेपी कर रही है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, महिलाओं ने जब धरना प्रदर्शन किया अपने यौन शोषण के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर में, तो उनके साथ किस प्रकार की बदसलूकी की गई वहां की दिल्ली पुलिस के द्वारा। तब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या उनसे मुलाकात की? तब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या उनसे बातें की? नहीं की। और जब वही खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीत करके लाया था वैश्विक पटल पर, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपने घर पर बुला करके उनको जो है सम्मानित किया था। मणिपुर में जब महिलाओं को, बहन बेटियों को नग्न घुमाया गया, निर्वस्त्र घुमाया गया, तब क्या प्रधानमंत्री मोदी उनको गले लगाने के लिए गए? तो फिर क्यों नारी शक्ति की बात कह रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री मोदी? आपको मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी ने एक बयान दिया है शक्ति पर और उन्होंने स्पष्ट रूप से देखेंगे उनका छोटा सा क्लिप चला करके उनको बदनाम करने के और उनको जो है घेरने की कोशिश की जा रही है, एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश की जा रही है और गोदी मीडिया ने भी उनको अपने निशाने पर ले लिया है। राहुल गांधी ने क्या कहा है शक्ति पर, उसे भी आपको पूरा सुनाऊंगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि शक्ति, हम एक ऐसी शक्ति से लड़ रहे हैं जो ईडी सीबीआई में बसती है और भ्रष्टाचार तंत्र में बसती है और उसका मुखौटा प्रधानमंत्री मोदी है, ऐसा वो कह रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। तो स्पष्ट रूप से यहां पर राहुल गांधी किस शक्ति की बात कह रहे हैं आप समझ गए होंगे।
भले ही उन्होंने शब्दों का प्रयोग उचित तरीके से नहीं किया हो, लेकिन उनका कहने का उद्देश्य साफ क्लियर था। किसी धर्म को आहत करने का उद्देश्य नहीं था। मां शक्ति स्वरूपा दुर्गा की अवहेलना करने की उनकी मंशा नहीं थी। वो किस शक्ति की बात कर रहे हैं? ईडी सीबीआई की शक्ति, जो जिसका मुखौटा प्रधानमंत्री मोदी हैं और जिसके बल पर विपक्षियों को डराया धमकाया जाता है और जिसके दम पर भ्रष्टाचार किया जाता है, उस शक्ति की बात यहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन उसका अर्थ तोड़ मरोड़ कर करके प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जनसभा में किस प्रकार से बयानबाजी की है उसको भी मैं सुनाऊंगा। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के कहने के बाद ही गोदी मीडिया एक्टिव हो जाता है और वो राहुल गांधी के खिलाफ जो है आग उगलना शुरू कर देता है। उसको जो है अब एक कटघरे में खड़ा करना शुरू कर देता है। हिंदू एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश शुरू कर देता है। और यहां तक कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यह कह देते हैं कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म की समझ नहीं है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है। और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। और मेरी माताओं बहनों की तरफ से, माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा, जीवन खपा दूंगा। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी शक्ति पर बात कह रहे हैं और इसका वो जो है राहुल गांधी को अपने निशाने पर लेने के लिए इसका उपयोग कर रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कि राहुल गांधी ने किस परिप्रेक्ष्य में शक्ति शब्द का प्रयोग किया है। इसके अलावा पहले भी राहुल गांधी ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने, देखिए सुनिए। आपको लगता है जुडिशरी भी प्रेशराइज में है इसमें? मुझे क्या लगता है, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा, 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस प्रेस के सामने आए, कहते भैया हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। कौन सी शक्ति उनको काम नहीं करने दे रही है? किसकी बात कर रहे थे वो? उसी शक्ति से हम लड़ रहे हैं। तो पहले भी राहुल गांधी बोलते रहे कि हम उस शक्ति से लड़ते रहे हैं जिसकी आत्मा ईडी सीबीआई में बसी है और जिसके मुखौटा प्रधानमंत्री मोदी हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बयान आने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई है और वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि मोदी जी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती, किसी ना किसी तरह उन्हें घुमाकर वह उनका अर्थ हमेशा बदलने की कोशिश करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि मैंने एक गहरी सच्चाई बोली है।
जिस शक्ति का मैंने उल्लेख किया, जिस शक्ति से हम लड़ रहे हैं, उस शक्ति का मुखौटा मोदी जी हैं। वह एक ऐसी शक्ति है जिसने आज भारत की आवाज को, भारत की संस्थाओं को, सीबीआई, आईटी, ईडी को, चुनाव आयोग को, मीडिया को, भारत के उद्योग जगत को और भारत के समूचे संवैधानिक ढांचे को ही अपने चंगुल में दबोच लिया है। उस शक्ति के लिए नरेंद्र मोदी जी भारत के बैंकों से हजारों करोड़ के कर्ज माफ कराते हैं, जबकि भारत का किसान कुछ हजार रुपयों का कर्ज न चुका पाने पर आत्महत्या करता है। उसी शक्ति को भारत के बंदरगाह, भारत के हवाई अड्डे दिए जाते हैं, जबकि भारत के युवा को अग्निवीर का तोहफा दे दिया जाता है, जिससे उसकी हिम्मत टूट जाती है। उसी शक्ति को दिन रात सलामी ठोकते हुए देश की मीडिया सच्चाई को दबा देती है। उसी शक्ति के गुलाम नरेंद्र मोदी जी देश के गरीब पर जीएसटी थोपते हैं, महंगाई पर लगाम न लगाते हुए उस शक्ति को बढ़ाने के लिए देश की संपत्ति को नीलाम करते हैं। उस शक्ति को मैं पहचानता हूं, उस शक्ति को नरेंद्र मोदी जी भी पहचानते हैं। वह किसी प्रकार की कोई धार्मिक शक्ति नहीं है, वह अधर्म, भ्रष्टाचार और असत्य की शक्ति है। इसलिए जब जब मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं, मोदी जी और उनकी झूठी मशीन बौखला जाती है, भड़क जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहां पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस शक्ति को लेकर, इस शक्ति शब्द को लेकर के राहुल गांधी को घेरना शुरू किया, वैसे ही गोदी मीडिया एक्टिव हो जाती है और अपने निशाने पर राहुल गांधी को लेने लगती है और उसे एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश की जाती है। और ये मैसेजेस जो है, छोटा सा क्लिप जो है, पूरे व्हाट्सएप में भी फॉरवर्ड कर दिया जाता है बीजेपी आईटी सेल के लोगों के द्वारा। उसी प्रकार से जैसे पिछले बयान को लेकर के भी राहुल गांधी को एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश की गई थी। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने भारत माता कौन है ऐसा एक क्वेश्चन बनाया था और उसके बाद वो उत्तर दे रहे थे कि भारत माता कौन है। भारत माता आप हैं, आप इस देश के 125 करोड़ लोग हैं, इस देश की भूमि है, ऐसा वो उसको परिभाषित कर रहे थे। लेकिन उस प्रश्न को जो है भारत माता कौन है, इतना सा क्लिप चला करके गोदी मीडिया ने राहुल गांधी को अपने निशाने पर लिया था और उसे एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश किया था। इस प्रकार का कार्य अगर प्रधानमंत्री मोदी करते हैं तो उनको सही कहा जाता है और राहुल गांधी इस प्रकार की बयानबाजियां करते हैं तो उन्हें एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश की जाती है। अब मैं आपको यहां पर प्रधानमंत्री के ही कुछ ऐसे भाषण आपको दिखाऊंगा जो एंटी हिंदू दिखेंगे आपको, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर कोई सवाल नहीं करेगा क्योंकि उनको लाइसेंस मिल चुका है। वो हिंदुओं पर कुछ भी बोले, वो बोल सकते हैं। आपको पता है इस शक्ति शब्द पर जब राहुल गांधी ने भाषण दिया तो उसको लेकर के गोदी मीडिया ने कई जो है धर्माचार्यों को स्टूडियो में बुला करके जो है उनसे जो है डिबेट करवाना शुरू कर दिया। इसको लेकर के आचार्य प्रमोद कृष्णम से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को बोलने की कोई समझ नहीं है। इस प्रकार से राहुल गांधी को उन्होंने जो है कटघरे में खड़ा किया। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि अभी कुछ दिनों पहले कार्यक्रम में आचार्य प्रमोद कृष्णम को प्रधानमंत्री मोदी ने सुदामा कहा था और खुद को कृष्ण बताया था। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को साझा करने का निर्देश एसबीआई को दिया था, उस भड़ास को निकालते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को कृष्ण बताया था और आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुदामा बताया था। तब ऐसे धर्माचार्यों को जो है हिंदू धर्म पर खतरा मंडराता हुआ नहीं दिखता है, हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजियां नहीं दिखती है प्रधानमंत्री मोदी की। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। तो यहां पर स्पष्ट हो जाता है कि ये जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है उनको दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी अगर उनको सुदामा बोले और खुद को कृष्ण बताएं, तो खुद को भगवान बताएं, तो उनको दिक्कत नहीं है। उनको यहां पर एंटी हिंदू डिबेट या एंटी हिंदू बातें नहीं दिखाई देंगी प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी के भक्त बने हुए हैं आजकल। और राहुल गांधी जो कि शक्ति शब्द का
अर्थ बता रहे हैं, किस शक्ति से लड़ रहे हैं, तो उसको वो एंटी हिंदू दिखाने की बात कह रहे हैं, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको एक भाषण और सुनाता हूं प्रधानमंत्री मोदी का ही, जब भगवान रामलला का मंदिर बना, प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आज भगवान राम को ही पक्का मकान नहीं मिला है, देश के कई करोड़ों लोगों को पक्का मकान मिला है, ऐसा उन्होंने कहा था। यानी कि भगवान राम की तुलना उन्होंने एक लाभार्थी से कर दी थी। तब तो किसी ने नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, राम के खिलाफ बात कर रहे हैं, राम को एक लाभार्थी के रूप में पेश कर रहे हैं, ऐसा तो किसी ने सवाल नहीं किया। और आचार्य प्रमोद कष्टम जैसे लोगों ने भी सवाल नहीं किया। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। तो सुना आपने, इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम की तुलना एक लाभार्थी से की थी। अब इसको लेकर के जाहिर है दोस्तों प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। और नेहा सिंह राठौर जो कि भोजपुरी गायिका हैं, वो लिख रही हैं ट्विटर पर, मणिपुर में मातृ शक्ति की नग्न परेड निकाली गई, बलात्कार किया गया, उस पर ये अभी तक चुप हैं। कौन? प्रधानमंत्री मोदी चुप हैं। आपको पता ही है मणिपुर पर उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है। और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हम नारी शक्ति का सम्मान करते हैं, हम नारी शक्ति के लिए लड़ेंगे, हम नारी शक्ति के साथ खड़े रहेंगे, ऐसी बयानबाजी वो अपने भाषण में कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर पर आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है और मणिपुर घूमने तक नहीं गए हैं। आगे लिख रही हैं, बेटियां जंतर मंतर पर अपमानित की गई, महिला खिलाड़ियां, लेकिन ये एक बार उनसे मिलने तक नहीं गए, पर आज ये मातृ शक्ति की बात कर रहे हैं। भावनाएं भड़काकर चुनाव लड़ना, कोई इनसे सीखो। ये बात नेहा सिंह राठौर यहां पर कर रही हैं। और इसके अलावा प्रतिक्रिया सुप्रिया श्रीनेत की भी आई है और वो लिख रही हैं, हिंदू धर्म और शक्ति पर वो बोल रहे हैं जो मणिपुर में आदमखोरों की भीड़ की दरिंदगी देख चुप रहे, दिल्ली में होनहार बेटियों को बूटों तले रौंदने पर चुप रहे, कानपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के लटके 100 पर चुप रहे। आपको पता ही है अभी हाल ही में कानपुर में ईंट भट्टे में काम करने वाली 2 गरीब बच्चियों को बलात्कार करके पेड़ पर लटका दिया गया था। वहां पर बीजेपी की सरकार है, सीएम योगी है, वहां पर एक शब्द उन्होंने नहीं कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भी नहीं कहा। और बात नारी शक्ति की करते हैं। उसी उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बालिका के साथ बलात्कार किया गया और बाद में उस बलात्कार की खबर को दबाने के लिए वहां की पुलिस के द्वारा रातों रात उसका सौदा कर दिया जाता है, बिना घर वालों के परमिशन के। आप सोच सकते हैं। आगे लिख रही हैं ये सुप्रिया श्रीनेत, हाथरस की हैवानियत पर चुप रहे, यह सब शक्ति का स्वरूप ही थी। 10 साल में इस देश की बेटियों के साथ हुई बर्बरता कोई भूला नहीं है। इस खोखले आदमी को रिमोट से चलाने वाली शक्तियों की पोल क्या खुल गई, वसूली मैन बौखला गए। ये सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं। और आपको मैं कुछ उदाहरण दूंगा। यहां पर नारी शक्ति की बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, और अपने आप को धर्माचार्य बता रहे हैं, अपने आप को शक्ति का स्वरूपा बता रहे हैं और हर महिलाओं के सम्मान की बात कह रहे हैं। और अपने ही पार्टी में कैसे लोगों को वो टिकट दे रहे हैं और कैसे लोगों को सांसद बना करके रख रहे हैं, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ब्रजभूषण शरण सिंह एक उदाहरण आप देख सकते हैं, अब भी उनके सांसद स्वरूप बने हुए हैं। और इसी प्रकार से और कितने ही आप देख लीजिए, मनोज तिवारी को, इसी प्रकार से निरहुआ को, और अभी पवन सिंह को भी उन्होंने बंगाल के आसनसोल से टिकट दे दिया था। ये ऐसे अश्लील एक्टर हैं जो अपनी गानों में और फिल्मों में केवल अश्लीलता ही परोसते हैं और इनकी मानसिकता केवल स्त्री के प्रति अश्लील है। और ऐसे लोगों को ये बीजेपी में शामिल करके रखते हैं और बात करते हैं नारी सम्मान की, बात करते हैं नारी शक्ति की। यहां पर नेहा सिंह राठौर लिख रही हैं मनोज तिवारी के एक गाने को ट्वीट करके, इस गाने को मैं यहां पर सुना नहीं सकता हूं। इसमें वो लिख रही हैं, आगे से डालब पीछे से डालब, न छोड़ब अगाड़ी पिछाड़ी, गायक मनोज तिवारी। डियर मोदी जी का परिवार, क्या ये गीत आप अपने असली परिवार के साथ सुन सकते हैं? अगर नहीं सुन सकते तो कहिए कि आपके प्रिय सांसद मनोज तिवारी जी एक निर्लज और छिछोरे गायक हैं। आप मुझे गालियां देना बंद कीजिए। यानी कि आप सोच सकते हैं इनके गानों में कितनी अश्लीलता होती है और ऐसे अश्लील
लोगों को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करके नारी शक्ति और नारी सम्मान की बात करती है। यहां पर राहुल गांधी हो सकता है उन्होंने शब्दों का जो है प्रयोग करने में चूक गए हैं, किस ढंग से और किस क्रम में शब्द का प्रयोग करना था, लेकिन उनकी मानसिकता, उनकी इंटेंसिटी वो नहीं थी जो गोदी मीडिया में दिखाया जा रहा है और बीजेपी आईटी सेल के लोग व्हाट्सएप में फॉरवर्ड कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी सभा में खड़े होकर के कह रहे हैं। उनकी मानसिकता में केवल इतनी बात थी कि हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं जिसकी शक्ति ईडी, सीबीआई, आईटी सेल, बीजेपी, भ्रष्टाचार, गोदी मीडिया इन सब में बसी हुई है और उसका मुखौटा प्रधानमंत्री मोदी है, ऐसा वो स्पष्ट रूप से यहां पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनको किस प्रकार से एंटी हिंदू दिखाने की कोशिश की जाती है ये भी आप देखते हैं बार बार। तो ये चुनौतियां राहुल गांधी के लिए हैं और आगे भी ये चुनौतियां खड़ी होती रहेंगी। इसलिए राहुल गांधी को भी जो है सोच समझ करके बयानबाजियां करना होगा, बच बच करके, क्योंकि अगर जरा सा भी कुछ निकलता है तो उनको सीधे निशाने पर ले लिया जाता है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ा हथियार गोदी मीडिया बन जाती है। गोदी मीडिया डायरेक्ट राहुल को अपने निशाने पर ले लेती है। तो आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिए अपनी राय और लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।